हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशंस वाले बेल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। कोई भी मतलब डेली वोकेबुलरी की तो है ही है। मैं इसमें ग्रामर वगैरह की कुछ और वीडियोस भी डालता रहता हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे सारे मेंशन किए हुए हैं, बल्कि सभी के सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको देखेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा ही होगा। चलिए, तो अपना आज का पहला वर्ड देख लेते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए, जो हमारी थंबनेल है उससे रिलेटेड ये पहला वर्ड और काफ़ी फेवरेट टाइप का वर्ड है मेरा। तो देखिए, रोहित्स मिरेकल मैन। क्या है ये? इसकी प्रोनाउंसिएशन ना बहुत ही फनी है। मतलब फनी क्या है, मतलब अगर आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ना पंजाब में एक वर्ड है कंजर। ठीक है, तो इसको आप कंजर प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो मिरेकल मैन कंजर, स्टनिंग टाइटल विन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो कंजर है इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। देखिए, कंजर क्या होगा? टू डू ट्रिक्स। ठीक है, जो ट्रिक्स करता है, मतलब ट्रिक्स कौन करता है? जादूगर ही करता है ना? क्विक हैंड मूवमेंट वगैरह, है ना? तो मैं पूरा नहीं लिख रहा। दैट अपीयर्स, क्या अपीयर? टू बी मैजिक, है ना? ऐसी ट्रिक्स करना जो लगे कि मैजिक है। ठीक है, तो मिरेकल मैन लिखा है ना यहाँ पे। मिरेकल क्या है? एक तरह से जादू। ठीक है, रोहित के जो मिरेकल मैन है उन्होंने क्या किया? कंजर किया, मतलब ट्रिक्स की जिस जो जादुई लगी, और उससे क्या किया? स्टनिंग टाइटल विन, है ना? तो हमने जो वर्ल्ड कप जीता है उसके लिए। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ तो आपको आ ही गया होगा ये क्या है। अब देखिए, इसका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है। देखिए, बहुत आसान है। कुछ किया है ना? कुछ करने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? पॉज करके बता सकते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में। ये हो जाएगा हमारा वर्ब। ठीक, तो आसान था ये। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए ना, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो का लिंक भी वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? एंशंट। पहला सिनोनिम है इसका एंशंट। दूसरा फैसिनेशन। ठीक, ये दोनों क्या है? अपने सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए, आज तो एक और हो जाएगा। जो हमारा पहला इसका एंटोनिम रहने वाला है वो है DISENCHANT। ठीक है, इसका उल्टा डिसइंशेंट। दूसरा आपका हो जाएगा रिपेल करना। रिपेल करना मतलब दूर करना एक तरह से, है ना? ये क्या हमारे एंटोनिम्स हो गए। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है अपनी वो है ये कोप नहीं पढ़ोगे इसको, इसको बोलोगे कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक स्कैम। नो ईडी नोटिस येट अरेनिंग। ठीक है, ये हमारा वर्ड है अरेनिंग। CPIM, एम फॉर CPI माओइस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है माओइस्ट। एज अक्यूज इन केरला सेज गोविंदन। ठीक है, गोविंदन ने ये बोला है। अब गोविंदन कौन है, सॉरी मुझे नॉलेज नहीं है। तो अब क्या है? अरेनिंग। ठीक है, हमारा ध्यान रहना चाहिए हमारे वर्ड्स पे। तो अरेनिंग क्या होगा? देखिए, अरेनिंग आप अगर सिंपल भाषा में किसी को बोलोगे तो उसको बोलोगे किसी इंसान को कोर्ट में लाना, उसको फॉर्मली अक्यूज करने के लिए किसी क्राइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ है इसमें कोई भी ईडी का नोटिस नहीं आया है जिसमें अरेन किया जाए CPIM को। ठीक है, कैसे अक्यूज, है ना? कोर्ट में लाके आप अक्यूज करोगे क्राइम के लिए। मैं लिख के बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। टू ब्रिंग अ पर्सन, कहाँ पे? टू अ कोर्ट इन ऑर्डर टू फॉर्मली अक्यूज, है ना? किस चीज के लिए? हिम हो गया या फिर हर, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ऑफ अ क्राइम।
ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, मुझे उम्मीद है इसको आपको मीनिंग तो समझ आ गया अच्छे से, क्योंकि बहुत ईजी है ना। तो हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है वर्ब। कैसे? कुछ काम हो रहा है ना, ये जो आपने पूरा यहाँ से लेके अब तक पढ़ा है, इसमें क्या एक्शन हो रहा है, तो बस उसकी वजह से हमारा ये हो जाएगा वर्ब। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक तो आपका हो जाएगा चार्ज करना, ठीक है, चार्ज करते हैं ना क्राइम के लिए। दूसरा समन, देखिए समन बहुत इजी वर्ड है, आप मुझे इसका मीनिंग बताइए कमेंट्स बॉक्स में, है ना, जिसको आता है कोई तो कमेंट करिए। इसके बाद में एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। डिस्चार्ज उल्टा हो जाएगा, डिस्चार्ज करना, फ्री करना, ठीक है, फ्री करना रहने देते हैं, जस्टिफाई लिखता हूँ, ठीक। ये क्या हो गया, हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपना, वो है कोलेट। कोलेट फाइनेंस पैनल्स डेटा इन वन प्लेस, ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, आसान वर्ड है, ये काफी आसान वर्ड है, बट एग्जाम्स में आता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि ये जो कोलेट है इसका मीनिंग क्या रहता है। एक तो इसको आप बोल सकते हो अरेंज केयरफुली इन ऑर्डर। इससे हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेटर मिलेगी, है ना, हम ज़्यादा अच्छा रीड कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को। ठीक। बाकी कलेक्ट करने को एक और लिख ही देता हूँ मैं, कलेक्ट करना, ये आपका सिनोनिम की तरह भी ट्रीट हो जाएगा। ठीक। अब इसके हम देख लेते हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है। कोलेट, कोलेट करना आसान है ना, इसमें तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स। देखिए सिनोनिम इसका एक हो जाएगा ग्रुप करना, सिमिलर डेटा को ग्रुप करना, सॉर्ट करना, है ना, वेरीफाई करना, तीन लिख दिया मैंने इसमें। ठीक। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए एक हो जाएगा डिवाइड, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा स्प्रेड करना, एक स्कैटर भी हो जाएगा, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, आप याद रख लेना। बाकी तो आप कॉम्प्रीहेंड कर ही लोगे अगर आपको मीनिंग पता है ना। देखिए अगर आपको किसी वर्ड का अच्छे से मीनिंग पता है तो आप उसके सिमिलर वर्ड्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके ऑपोजिट वर्ड्स भी कर सकते हो, तो वो बहुत आसान रह जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि, और मेरा ये एक रीजन भी है कि मैं पूरी यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट क्यों करवाता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन क्यों करता हूँ न्यूज़ रिपोर्ट को, सो दैट आपको मीनिंग याद रहे। बाय एनी चांस आप मीनिंग भूल भी जाओगे तो भी अच्छा आपको याद आएगा। अच्छा, फाइनेंस पैनल का जो डेटा है उसको एक जगह कोलेट करने की बात हुई थी, तो कोलेट करना क्या हो जाता है, अरेंज करना, कलेक्ट करना, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अनस्क्रूपुलस, ठीक। हाउ मेनी एग्जामिनेशंस आर अंडर द चार्ज ऑफ एनटीए, is it equipped to handle the large number of students and centers, what are the challenges, what are the loopholes in system that can be manipulated by unscrupulous players। मतलब कि जो लोग हैं, जो इसके हिस्सेदार है, वो unscrupulous है, उनसे कितने मैनिपुलेशन के चांसेस है ना। तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब अनस्क्रूपुलस क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसको आप बोलोगे बीइंग डिसऑनेस्ट। जो झूठा है, जो मक्कार है, जो अपने काम के लिए झूठा है, काम के लिए मक्कार है, उस इंसान के लिए हम वर्ड यूज करेंगे अनस्क्रूपुलस। ठीक है, आसान था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा। अब देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इजी रहने वाला है ये, है ना। ये जो प्लेयर्स है उनके बारे में बता रहे हैं, तो उनके बारे में जो बताते हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा ये। इसमें आ जाएगा आपका करप्ट, ठीक। दूसरा आपका इमोरल, ये क्या है, अपने सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं अब। देखिए इसका एंटोनिम एक तो हो जाएगा एथिकल, जो होना चाहिए बट ये लोग है नहीं। दूसरा आपका हो जाएगा ट्रुथफुल, ठीक। अब चलते हैं अपने लास्ट वर्ड पे। तो हमारा जो लास्ट वर्ड रहने वाला है वो है स्टॉलवर्ट्स। गोल्डन सनसेट फॉर कोहली एंड रोहित एज स्टॉलवर्ट्स कॉल टाइम ऑन T20 इंटरनेशनल करियर। अभी इसमें एक जडेजा का नाम भी ऐड कर लीजिए आप, ठीक है, तीसरी रिटायरमेंट भी हो गई है।
तो अब देख लेते हैं कि इसका क्या रहने वाला है। अब पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये गोल्डन सनसेट है क्यों? क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो रोहित और कोहली क्या है, स्टॉलवर्ड्स है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कॉल टाइम का मतलब रिटायरमेंट, किससे? T20 इंटरनेशनल करियर से। तो अब हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या क्या रहने वाला है। ऑलवेज लॉयल टू सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ आ गया? आसान था, आ जाना चाहिए। अब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा ये? ठीक है, इसको आप बोलोगे एडजेक्टिव, क्योंकि इन लोगों की क्वालिटी बता रहा है ये। किन दोनों की क्वालिटी बता रहा है? ये बता रहा है कोहली और रोहित की क्वालिटी। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, इसका एक सिनोनिम आपका हो जाएगा रिलायबल। अब एक ही जगह है इतने सालों से तो रिलायबल है ना। ठीक, दूसरा हो जाएगा फेथफुल। ये दोनों हो गए अपने सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? देखिए, एक हो जाएगा अफ्रेड, दूसरा हो जाएगा टिमिड। ये क्या है हमारे एंटोनिम्स। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। बाकी आप सजेशंस वगैरह के लिए कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो हमें भी ना मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, या जो भी है, मतलब हमारी भी एक टीम है तो उस चीज़ के लिए। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।